नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 गद्य खंड का उसने कहा था जो एक प्रकार की कहानी है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि उसने कहा था जो कहानी है उससे भर भर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या मेरे भाई आर्ट्स के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, ये इसके यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आप तीनों स्ट्रीम के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। साइंस से भी वही हिंदी का चैप्टर होता है जो आपको कॉमर्स में मिलेगा, वहीं आर्ट्स में मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, मैं इससे पहले चैप्टर नंबर 1 बातचीत का भी करा दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। मेरे भाई पहले तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, उसने कहा था कहानी जो है वह लिखे गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक हैं और यह एक प्रकार की कौन सी कहानी है पूछेगा तो कर्म प्रधान कहानी है। इसमें कर्म के प्रति लगनशील बताया गया है, क्योंकि लहना से बहुत ही ईमानदार और सहनशील व्यक्ति था। ठीक ना मेरे भाई, आज जन्म पूछे चंद्रधर शर्मा के गुलेरी जी का जन्म तो 1883 ईस्वी को हुआ था राजस्थान जयपुर में, लेकिन इनका मूल निवास जो था मेरे भाई गुलेलग्राम हिमाचल प्रदेश था। ठीक ना, तो आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी में अमृतसर के शहर का चित्रण है, क्योंकि अमृतसर की लड़की थी। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे दोस्त कहता है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो मेरे भाई, लहना सिंह के गांव का नाम है मांझे और लड़की के गांव का नाम क्या है, मंगरे। लड़की का घर कहाँ था, मंगरे में, अमृतसर की बैठक में, और लड़का का घर मांझे में। ठीक ना, अगला प्रश्न पढ़ो, लहना सिंह किस पद पर था। क्या था, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह एक जमादार के पद पर था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पढ़ो, 4 नंबर है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, लहना सिंह चाहता था कि हमारी जो मृत्यु हुई वह मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में हुई, कीरत सिंह की गोद में हो। लहना सिंह यह चाहता था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मृत्यु जो हो गई थी मेरे भाई वह बजरा सिंह के ही गोद में हो गई थी। बजरा सिंह, वही बजरा सिंह जो पलटन का विदूषक था, बहुत ही मजाकिया व्यक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि पलटन का विदूषक। देखो क्वेश्चन आ गया, पलटन का विदूषक कौन था। तो मेरे भाई जिसकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, हजारा सिंह, सॉरी बजरा सिंह, सॉरी बजरा सिंह की गोद में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बजरा सिंह ही मेरे भाई इस पलटन का विदूषक था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम है बोधा सिंह। बोधा सिंह भी सेना में भर्ती हो गया था, जो लड़की का बेटा था। ठीक है ना, वही लड़की जिसमें दोनों में लव हो गया था, लहना सिंह। और कहानी तो बहुत ही रोमांचक, पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो मेरे भाई जर्मनी वालों के साथ संघर्ष हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही है, जर्मनी वालों के साथ उसके संघर्ष हो गया था भारतीय सिपाहियों का। क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। मेरे भाई उसने कहा था कहानी के नायक को अगर पूछेगा ना तो लहना सिंह बता देना, आंख मूंद कर। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। अब नायक जब लहना सिंह है तो विलेन को कौन मारेगा, हीरो ही ना मारता है। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मेरे भाई सूबेदार लहना, सॉरी जमादार लहना सिंह ने मार दे गिराया था। कहता सिख राइफल, क्वेश्चन पढ़ो, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77 नंबर के राइफल के जमादार पद पे थे लहना सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता सरकार ने, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ना, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो लायलपुर में दी थी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सूबेदार को सरकार ने जमीन लायलपुर में दी थी। डी आंसर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, गुलेरी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयपुर राजस्थान में। पूछा कि मूल निवास कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1911 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी जो है मेरे भाई 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सी आंसर बिल्कुल सही है। और उसने कहा था जो कहानी वो मील का पत्थर माना जाता है हिंदी के विकास, हिंदी साहित्य में। कछुआ धर्म
किसकी कृति है? तो मेरे भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। डी आंसर बिल्कुल सही है। पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो मेरे भाई पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की शायद होगी। याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही होंगे। ठीक है, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? तो मेरे भाई याद रखना, पुरानी हिंदी उनकी है, मजदूरी प्रेम मेरे सिंह को गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी होगी? तो इसका जवाब कमेंट में देना। मेरे को इस प्रश्न पे डाउट है थोड़ा सा, प्लीज़ कमेंट में बता देना। कुरमाई का अर्थ है कुरमाई। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप बहुत गलत हो जाता है मेरे दोस्त। कुरमाई यहाँ पे होता है कुरमाई, तो कुरमाई का अर्थ होता है मगनी। बार बार लड़की पूछती थी लहना सिंह से कि तेरी कुरमाई हो गई। सॉरी, लड़का पूछता था, उल्टी हो गया। लड़का पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की बार बार धत कह के चल जाती थी। और एक दिन गुस्से में कह दे कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, देखना ये रेशम से करा हुआ सालू। मेरे भाई लहना सिंह तो पागल हो गया था। कहानी बहुत ही खतरनाक है। बोधा कौन था? तो बोधा जो था मेरे भाई वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को पढ़ो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो मेरे भाई कफन। कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुखमय जीवन भी उन्होंने लिखा। बुद्ध का कांटा भी उसने कहा था, भी उन्हीं की रचना है। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी थे, तो मेरे भाई गुलेर ग्राम के मूल निवासी थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर। उसने कहा था कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? देखो, मैंने बताया था कि जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वह भारतेंदु युग के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट जी। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन से युग के कहानीकार हैं, तो द्विवेदी युग के। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो भाई उसने कहा था कहानी जो है वो कुल 3 भागों में साथ विभक्त है ना। 3 भागों में होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि 5 भाग है, 3 भागों में विभक्त है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, कहता चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है मेरे भाई उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न 27 नंबर है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, 28 नंबर। पुरानी हिंदी रचना किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल, बता देना। कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह। सी आंसर बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बताओ। ये तो प्रश्न सभी को बच्चे के मुंह पर याद होंगे। क्या होगा ना? सही आंसर क्या होगा? तेरी कुरमाई हो गई। बोलो, तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई यानी कि तेरी कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तेरी मंगनी हो गई। कौन पूछता था? लड़का। बार बार किससे? लड़की से। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने कुल 30 प्रश्न करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 30 में से 25 प्लस सही हुए होंगे। ठीक ना। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।